पहली बात यह है कि कौमी असम्बली नामुकम्मल है, आधी असम्बली तो उसमें है ही नहीं, बाहर बैठी हुई है। नंबर 2, अपोजिशन लीडर भी उसमें कोई नहीं है और वो फ्रेंडली अपोजिशन लीडर है। तीसरा ये कि मैं तीसरी दफ़ा MNA हूँ और मैंने जो देखा है करीब से, लॉ एंड जस्टिस कमेटी का भी चेयरमैन रहा हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी का भी रहा हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और ह्यूमन राइट्स का भी। ये जो करारदाद है ये एक महज इखलाकी सपोर्ट तो दे सकती है हुकूमत को, लोगों को दिखाने के लिए, बैरून मुल्क दिखाने के लिए। पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं हकीकत क्या है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आइन सुप्रीम है और आइन का आर्टिकल 224 90 दिन में इंतखाबात की बात करता है और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को हक़ है कि वो आइन की तशरीह करे और तमाम इदारों को पाबंद करे कि आइन पर अमल दरामद करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो हक़ और अख्तियार इस्तेमाल किया है और डायरेक्शन दी है, जिसके तहत पहले 30 अप्रैल थी, फिर अब 14 मई की तारीख मुकर्रर की है। तो तमाम इदारे जो हैं पाबंद हैं बमा वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमतें भी कि उस पर अमल करें। अगर वो अमल नहीं करेगी तो जिस तरह आज़ाद कश्मीर में वाक़या हुआ है या पाकिस्तान में भी हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वफाकी हुकूमत को घर भिजवा सकती है और जो इदारा काम नहीं कर सकता उसके सरबराह को भी घर भिजवा सकती है। कहना साहब, आप क्या देख रहे हैं कि क्या मशवरा देंगे आप वज़ीर आज़म को कि क्या उन्हें फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए या फिर ये तौहीन अदालत का मामला जो है इनको सामना करना चाहिए? उनके लिए सियासी तौर पर बेहतर क्या है इस वक्त? देखें, उनको नज़र आ रहा है कि जब इलेक्शन होगा तो उनकी सियासी खुदकशी हो जाएगी। अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, उनकी बैड परफॉर्मेंस है। उन्हें चाहिए अवाम को फेस करें, अब अवाम को फेस नहीं करना चाहते। और पुराने ज़माने में होता था कि जब कोई उम्मीदवार हारने लगता था वो लड़ाई डाल देता था और बैलेट बॉक्स उठा के बगल में डाल के भाग जाता था। यही कुछ ये कर रहे हैं और इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन में आना पड़ेगा क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ तो है नहीं। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो फिर और आइन की कानून की आलमदारी होगी और आइन की बालादस्ती होगी। अगर ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान का नाम बदल देना चाहिए। सियासत बहुत पसंद है, मैं 2002 में भी आपकी दुआ से और आप लोग गाइड करते थे हमें। मैं समझता हूँ जो सहाफ़ी भाई हैं हमें, मैं तो यंग था, अमेरिका से आया था, आप लोगों की गाइडेंस से ही 1122 बनाई थी। उसके बाद 2008 में भी इलेक्ट हुआ, 2013 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो उसके सिलसिले के इलाज के लिए फिर मुझे बाहर भी जाना पड़ा और 2018 में मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा था PTI से और थोड़े से वोटों से 3850 वोटों से हारे थे। अब मैं इंशाल्लाह मैदान में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई एक शख्स अपने हल्के से एक दफ़ा या 2 दफ़ा इलेक्शन ना लड़े तो वो हल्का तो फिर किसी और का हो जाता है। क्या आपको उम्मीद है कि आप अपनी मकबूलियत दोबारा बहाल कर पाएंगे और इस दफ़ा दोबारा अपने हल्के से भरपूर कामयाबी हासिल कर लेंगे? देखें जी, 2-3 हज़ार वोटों से हारना तो कोई हार नहीं होती ना। और मेरे वालिद साहब बुज़ुर्ग थे तो 2018 में थोड़े से वोटों से हारे, नंबर 2 ही आए। और आपको पता है कि उस नून का सैलाब था 2013 में भी, 2018 में भी। तो इन चीज़ों से तो नहीं हम घबराते, हमारा पब्लिक से ताल्लुक़ है, पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट होता है। जो 3-3.5 हज़ार गरीबों को हमने नौकरियाँ दी हैं वो आज तक हमें याद करते हैं। और इसी तरह जो इलाज कराए मुफ्त, ये बर्न सेंटर बनाया, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया और अभी इस गवर्नमेंट को मैंने एयर एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट दिया था उस्मान बुज़दार साहब को कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी गरीबों के लिए बनाई जाए। तो ये कोशिशें तो हम करते रहते हैं आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और शकरगढ़ में दोबारा इंशाअल्लाह ताला PTI के ज़रिए हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। पुराने दोस्तों ने, पुराने साथियों ने भी कोई ऑफ़र किया है क्या ताहिर साहब हमारी तरफ दोबारा आ जाए, क्योंकि दोस्तियाँ ताल्लुक़ तो आप तो के गहरे रहे हैं उधर? नहीं, दोस्त सारे देखें, अपोजिशन में हो बंदा, मुखालिफ पार्टी का, वी आर ऑल पॉलिटिशियंस। मैं समझता हूँ कि जो सियासतदानों की गलती ये है कि आपस में जो तलखी हैं, ये बदज़ुबानी, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करना, पार्लियामेंट में शोर शराबा, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें जहाँ कौमी मफाद हो, ख़ां अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, हमें इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ पे